नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत विवादास्पद भी हो सकता है, लेकिन है तो सत्य है। और हम कड़वा सत्य बोलने से कोई डरते नहीं हैं। और आप देखते हैं कि आजकल ये कितनी पॉपुलर हो गई है। मेरे सामने रखी भी है कोका कोला। इसके ऐड आ रहे हैं दिन रात। कितना इसमें ऐसे फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, बताएंगे आज आपको। कोका कोला पीने से और पेप्सी ये सब कोल्ड ड्रिंक्स पीने से। और दैनिक भास्कर की भी एक रिपोर्ट है, क्या कहती है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स लोगों को अस्थि रोग, दंत रोग, कैंसर और मोटापा जैसी बीमारियां प्रदान कर रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि पढ़े लिखे और संपन्न तबके के लोग यह सब जानकर भी इन घातक पेय की ओर आकर्षित होते हैं और इन्हें पीना अपनी शान समझते हैं। एड्स आ रहे हैं टीवी में, टेलीविजन देख देख के युवकों को और युवानों को लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अमृत है। क्रिकेटर्स ऐड कर रहे हैं, फिल्मी एक्टर्स ऐड कर रहे हैं। तो ये सब गुमराह करने वाली चीजें हैं। वो तो अपना विज्ञापन के लिए, पैसों के लिए ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य कितना इससे बिगड़ रहा है। तो भास्कर का रिपोर्ट क्या बोल रही है। कोका कोला और पेप्सी कोला जैसी कंपनियां देश के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से दोहन कर रही है, हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम से कुख्यात इन पेयों में कार्बोनेट, रंगीन और खुशबूदार मीठे पानी के अलावा कुछ नहीं होता। इनमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 70% अधिक कीटनाशकों की मात्रा पाई गई है। कीटनाशक है डीडीटी जैसे। ये पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियां लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ तो कर ही रही हैं, साथ ही भूमिगत जल का भी बेशुमार मात्रा में दोहन कर रही हैं। पेप्सी और कोका कोला के देश भर में लगभग 85 बोटलिंग प्लांट्स, अब तो और बढ़ गए होंगे, ये काफी पुरानी रिपोर्ट है। जहां जहां ये प्लांट्स लगे हैं वहां आसपास के कुएं लगभग सूख गए हैं, खेत बंजर होते जा रहे हैं। गांव में रहने वाले लोग पानी के लिए मीलों भटक रहे हैं। बताओ, गरीब के लोगों का मेरा सवाल यह है कि गरीब लोगों का पानी क्यों छीना जा रहा है। क्या हमें अपने ही देश में दूध से भी ज्यादा महंगा पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सोची समझी रणनीति के तहत ये देश का पैसा देश के बाहर ले जाने की साजिश है। और इस साजिश में हमारे यहाँ के राजनेता और नौकरशाह भी शामिल हैं। ज्यादा खतरनाक होते हैं ये पीने से। हमसे कहा जाता है कि इन कंपनियों का विरोध करने से देश में विदेशी पूंजी के निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि संदेश विदेशी पूंजी के निवेश के खिलाफ नहीं जाएगा, बल्कि यह संदेश जाएगा कि देश और देशवासियों का अहित करने वाला कोई भी पूंजी निवेश भारतवासियों को स्वीकार नहीं है। इससे बंद राजनेताओं, नौकरशाहों पर दबाव बनाकर यूं उन्हें प्रलोभन देकर अपना हित साधने वाली विदेशी कंपनियां चेतेंगी और सोच समझकर निवेश करेंगी। विदेशी निवेश विकास से जुड़ी अवधारणा है। इस कसौटी पर खरे उतरने वाले निवेश के आने पर हमें खुश और ये आप सोचना चाहिए आपको। हालांकि हम कंपनियों का विरोध कर रहे हैं, हम लोगों को इन कंपनियों की ताकत का अंदाजा है। हम लोगों को ये गलतफहमी कतई नहीं है कि ये कंपनियां बहुत जल्दी भारत से चली जाएंगी। हाँ, यह विश्वास हमें जरूर है, या तो आने वाले 5-6 वर्षों में कंपनियां भारत में पूरी तरह छा जाएंगी या फिर भारत छोड़ देंगी। इन कंपनियों से देशभक्त लोगों की निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है और इससे देश की राजनीतिक जमात और नौकरशाह वर्ग भी इन कंपनियों के साथ। ये कोका कोला, इसमें अलग अलग ड्रिंक्स आ रहे हैं, कोई मैंगो का फ्लेवर है, कोई ब्लैक है, कोई में किसी का तो भोजन ही डाइजेस्ट नहीं होता। खाना खा रहे हैं, अरे खाना खा रहे हो, जो ठरागनी गर्म है उस समय और तासीर गर्म है, पेट में गाया है, और आप ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हो। यानी जो आपकी जो एनर्जी है, जो भोजन को डाइजेस्ट करेगी, उसमें आप एकदम बर्फ डाल रहे हो। तो क्या होगा, आग में अगर एकदम पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, फिर आपको गैस बनती है, बदहजमी होती है। बहुत सोचनीय विषय है, लेकिन हमारे नवयुवकों को, हमारे युवाओं को, देशवासियों को इस विषय में ज्ञान नहीं है और बड़ी शान समझते हैं। खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और ये कोल्ड ड्रिंक इतनी महंगी महंगी मॉल्स में, इसके 4 गुना अभी मानो 50 की है तो वहाँ 200 रुपए की मिलेगी। गरीबों के लिए मदद नहीं करेंगे, अच्छी चीज नहीं खाएंगे, कोई दान दक्षिणा नहीं कर सकते, गौ माता की सेवा नहीं करेंगे। इन कोल्ड ड्रिंक में कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, इसमें कितने सारे केमिकल्स पाए गए वो मैं आपको बता देता हूँ। डीडीटी, कैर्सिनोजेनिक, लिंडेन जो कि डैमेज करता है नर्वस सिस्टम को, क्लोरोफियस, डिटर्मिनल टू फॉर द फोर्टस, डेथ तक हो सकती है। मेलेथाइन, नर्वस सिस्टम के लिए खतरनाक। अदर हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि कैफीन, कोकाइन, अल्कोहल, पोटेशियम बेंजोएट, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब इन कोल्ड ड्रिंक्स में मिल रहा है।
और इनको पीने से मोटापा बढ़ रहा है, किडनी में पथरी की बीमारी और भी बहुत सारे दांत खराब हो जाते हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसानदायक है। तो आप सोचिए, आर यू ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स और इंसेक्टिसाइड्स? डिसाइड योरसेल्फ, इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ, वी कैन जस्ट अवेयर यू। तो आज मेरा ये छोटा सा वीडियो इसी के लिए है कि कोका कोला नहीं, जहर है और इनको पीने से जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको अगर पीना है तो नींबू शिकंजी का आप पीजिए, प्राकृतिक नारियल पानी पीजिए। आप घर में आप तरबूजे और फलों का जूस निकाल के अनार का जूस पीजिए, मैंगो जूस पीजिए। आपको नेचुरल पीना है तो इन सब से आर्टिफिशियल ड्रिंकिंग से बचना चाहिए, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो मुझे यही कहना था। कई लोग एसिडिटी के लिए भी पीते हैं लिम्का वगैरह। अरे एसिडिटी है तो तुलसी का रस पीजिए, आप पुदीना का रस पीजिए, आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। प्रातः सुबह 4 गिलास पानी पीजिए, एसिडिटी दूर हो जाएगी। तो कोका कोला से अपने जीवन को तबाह ना करें। कोल्ड ड्रिंक्स खाने के साथ बिल्कुल भी ना लें और अवॉइड करें इन सब चीज़ों से। आप जैसी डिमांड करेंगे, इसको स्टेटस की बात नहीं है, अपनी अपनी एक आपके सिद्धांत जीवन के होने चाहिए। ये नहीं कि पार्टी में हम नहीं पियेंगे तो कोई नाराज हो जाएगा। अरे मत पीजिए आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहिए गांधी जी की तरह, तभी आप महान बन सकेंगे। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपुधर यही विदा लेता हूँ। ओम।